अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की खुशियाँ अता फ़रमाए, सेहत व तंदरुस्ती वाली, खैर व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। अगर आप पर जिन्नात का साया है या आप पर काला जादू है, अगर आप पर जिन्नात का साया है तो इस अमल से आप 3 दिन के अंदर उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आप पर काले जादू के असरात हैं, वो जितने ही ताकतवर क्यों ना हों, तो आप सिर्फ 7 दिन के अमल से आप उससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि हम जिन्नात के साए का तोड़ भी खुद कर सकते हैं, काले जादू को शिकस्त और उसका तोड़ भी हम खुद कर सकते हैं। लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि मुझ पर जिन्नात का साया है, ये मुझ पर काला जादू है। अपने जिस्म का कपड़ा ले लें, अगर कमीज़ ले लें तो उस कमीज़ की जो लंबाई है उसको नाप लें। नापने के बाद आप उन पर आयतल कुर्सी 3 बार पढ़ के उस पर दम करें, फिर दूसरी बार 3 बार पढ़कर फिर दम करें, फिर तीसरी बार उस पर दम करके उसको नाप लें। यानी 3 दम करने हैं, हर बार 3 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के उस कपड़े पर दम करें और दम करने के बाद उसको चेक करें। अगर वो कमीज़ जो आपने पहले नापी थी उससे बढ़ गई है, उससे ज़्यादा हो गई है, तो आप समझ लीजिए कि आप पर कोई दुश्मन है, कोई जिन्नात का जादू है। साया नहीं है, ये जादू है, काले जादू का, काला जादू कह सकते हैं हम। अगर वो कमीज़ कम हुई तो फिर समझ लीजिए कि आप पर जिन्नात का साया है। अगर वो कमीज़ अपनी हाल में बरकरार है, ना बढ़ी है ना कम हुई है, फिर आप पर ना तो साया है ना ही आप पर जादू है, बल्कि आप जिस्मानी बीमार हैं। इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास होगा। अब अमल क्या है? जब आपने चेक कर लिया है कि मुझ पर जिन्नात का साया है या मुझ पर काले जादू के असरात हैं, जादू है, अब इसका इलाज आपने खुद करना है कि मैंने काले जादू का के असरात को कैसे शिकस्त देनी है, कैसे ख़त्म करना है, और अगर मुझ पर जिन्नात का साया है तो मैंने उसको कैसे ख़त्म करना है। बड़ा आसान तरीका है। अमल बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको हर वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई भरपूर तरीके से की जाएगी। अमल ये है, अव्वल और आखिर 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद सूरतुल काफिरून 7 बार, सूरतुल इखलास 7 बार, सूरतुल फलक 7 बार, सूरतुल नास 7 बार, सूरतुल फातिहा 7 बार, आयतल कुर्सी 7 बार। अव्वल और आखिर वही 7 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ के आपने सबसे पहले जिस पर जिन्नात का साया है तो 3 दिन लगातार उसको पहले दम करना है। दम करने के बाद यही आमाल दोबारा करने हैं। इन तमाम सूरतों को 7 7 बार फिर पढ़ना है। एक बोतल पर दम करके आपने 24 घंटे के अंदर अंदर वो पानी उस मरीज को पिला देना है। दूसरे दिन आपने यही अमल करना है। पहला अमल करके उसको दम कर दें, फिर आप इसी पानी पर एक बोतल पानी पर फिर दोबारा पढ़ के दम करके उसको फिर पिला दें। अगर जिन्नात का साया है तो 3 दिन आप अमल करें, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने किसी ने जुल्म किया है, ज़्यादती की है, आप पर काला जादू करवाया है, तो आपने इसी अमल को 7 दिन जारी रखना है। अमल 2 बार होगा। पहले आपने पढ़ने के बाद सब कलिमात पढ़ें और उस मरीज पर दम करें,
پھر یہی پڑھ کر ایک بوتل پانی پر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد مریض کو آپ نے 7 دن وہ پانی کی ایک بوتل روزانہ پلانی ہے۔ اس عمل کی آپ کو اجازت عام ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں، ضرور خیال رکھیں کہ جس وقت آپ نے آج پانی کو دم کیا تھا اس وقت کے آنے سے پہلے وہ پانی ختم ہو، وہ مریض سارا کا سارے پانی پی جائے۔ کیا ہے وہ دو وقت کر لے، 3 وقت کر لے، اس پانی کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو 3 دن عمل کریں تو انشاءاللہ جنات کا سایہ ختم ہو جائے گا، 7 دن عمل کریں تو انشاءاللہ آپ پر کالے جادو کا جو شرطیہ علاج ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بجائے کسی کے پاس جانے کے اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ خود عمل کریں، یا کسی سے کروا بھی سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی، تو ضرور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔